student, I am your physics tutor Hafiz Ahsan Ali. I hope you are safe and sound by blessing of Allah Almighty. Dear student, class second year physics, chapter number 13, current electricity, lecture number 1, electric current. स्टूडेंट, इस आर्टिकल के अंदर हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इसका यूनिट क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। उसके साथ हमारा जो आर्टिकल है वो है करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर। इसमें हम सीखेंगे कि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर से करंट किन की वजह से पास होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, उसके फार्मूले को, और रूम टेम्परेचर पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और जनरल ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और इसकी वजह से जो करंट जिसको हम स्टैटिक करंट कहते हैं वो क्या होता है। स्टूडेंट, पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसकी कितनी किस्में। इलेक्ट्रिक करंट इसकी दो किस्में हैं, एक है इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा है कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली खुद ही इसकी डेफिनेशन है, बेसिकली ये वर्ड है करंट। करंट की आगे दो किस्में हैं, एक है इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा है कन्वेंशनल करंट। बेसिकली इसके अंदर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को, इसी के साथ हम थोड़ा सा हिंट देंगे कन्वेंशनल करंट का। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट, जब भी एक कंडक्टर को आप किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उस कंडक्टर के तरफ पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस एंड के साथ होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव टर्मिनल जिस एंड के साथ कनेक्ट होता है वहां पे नेगेटिव जो है वो चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। उसके नतीजे में ये देखिए यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हो गया है। अब इस वायर में से यूनिट टाइम में जितना करंट पास होगा, डेफिनेटली बात है जब इधर हम बात करेंगे तो आयन जो हैं ये पॉजिटिव आयन पॉजिटिव से किधर जाएंगे, नेगेटिव की तरफ। अब डेफिनेटली बात है जब इस वायर से पास होंगे, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, इसकी लेंथ है N। जब इस कंडक्टर से यूनिट टाइम के अंदर जितना चार्ज फ्लो करेगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट। ये देखिए ये चार्ज फ्लो कर रहा है, ये यूनिट टाइम में इस वायर से इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना चार्ज फ्लो करेगा उससे हम कहेंगे करंट। तो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज from any cross sectional area of wire किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो चार्ज वक्त के लिहाज से फ्लो करता है उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट या करंट। अब इसका जो फार्मूला है I इज इक्वल टू डेल क्यू होता है चार्ज का फ्लो होना, और डेल टी होता है टाइम, यानी यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, टाइम का होता है सेकंड, कूलम पर सेकंड इक्वल टू एम्पेयर, ये यूनिट है करंट का। अब इसका यूनिट एम्पेयर का क्या मकसद है, इसका क्या मतलब है कि अगर किसी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो और उससे एक सेकंड के अंदर एक कूलम चार्ज पास हो, फर्ज करें कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर है, इसमें से एक सेकंड के अंदर अगर एक कूलम चार्ज पास होता है तो इसका करंट 1 एम्पेयर होगा। व्हेन 1 कूलम चार्ज passes through wire in 1 second, so current is 1 ampere। अगर एक वायर में से एक सेकंड के अंदर एक कूलम चार्ज पास होता है तो उस वायर से पास होने वाला करंट 1 एम्पियर होगा। अगर एक सेकंड में 2 कूलम चार्ज पास होता है तो उसका करंट 2 एम्पियर होगा।
अब डेफिनेटली बात है कि हर चीज़ की एक नेचर होती है, या स्केलर या वेक्टर या टेंसर। तो करंट की नेचर क्या है? तो चार्ज भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, इसकी वजह से जो करंट है इसकी नेचर भी स्केलर ही होगी। अब हम बात करते हैं जी इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट, द करंट विच फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो करंट लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल जो है ये लोअर है, पॉजिटिव पोटेंशियल जो है ये हायर है। The current which move from lower potential to a higher potential due to movement of electron which is called electric current। ऐसा करंट जो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। द करंट which move from lower potential to higher potential due to motion of electron। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है या फ्लो करता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल करंट। अब ये अपोजिट है इलेक्ट्रिक करंट का। द करंट विच फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, the current which flow from higher potential to lower potential due to positive charge which is called conventional current। the current which flow from higher potential to lower potential due to positive charge। शुरू में स्टूडेंट यही इंकिशाफ था कि जो करंट है वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो करता है, जबकि बाद में साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया, ये बात डिस्कवर की कि जो मेटेलिक कंडक्टर हैं उनमें जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है। लेकिन इसी को हमने एज ए कन्वेंशन, एज ए जो है वो रवायत के तौर पे लिया है, और हम जब भी करंट की डायरेक्शन शो करते हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव शो करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जी कि डिफरेंट मटेरियल के अंदर करंट को फ्लो करवाने के लिए डिफरेंट चार्ज कैरियर होते हैं। करंट इन डिफरेंट मटेरियल, चार्ज कैरियर इन, कि डिफरेंट मटेरियल के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है। सबसे पहले मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करता है और कोई भी इसके अंदर पार्टिकल मौजूद नहीं होते। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम तेजाब भी कहते हैं। इसके अंदर जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से करता है। उसके बाद है गैसेस। गैसेस में जो करंट फ्लो करता है उसमें दो पार्टिकल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा आयन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सेमीकंडक्टर, आयन में से पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज ही होता है। और गैसेस में जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन और आयंस की वजह से करता है। सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। स्टूडेंट, ये पहला आर्टिकल था जिसमें डेफिनेशन जो है करंट की, ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका। उसके बाद इसकी नेचर जो है कि करंट की नेचर क्या है, ये आपके पास एमसीक्यूज आता है कि इसकी नेचर क्या है, स्केलर। उसके बाद
इसका फार्मूला ये भी आपके पास एमसीक्यूज है। इसका जो यूनिट है एम्पेयर, इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आती होती है। उसके बाद इसकी टाइप्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल करंट, ये भी स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आता है। इसके साथ जो हम डिस्कस किया है करंट इन डिफरेंट मटेरियल, और डिफरेंट मटेरियल के अंदर जो चार्ज कैरियर हैं, ये सारे के सारा एमसीक्यूज के तौर पे आपसे वो पूछेगा कि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर करंट किस वजह से होता है। 4 ऑप्शन देगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन या होल। तो आपने फ्री इलेक्ट्रॉन को टिक करना है। उसके साथ ये भी एमसीक्यूज है। अब नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर, कि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है। तो स्टूडेंट मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है, आपको पहले मैंने यहाँ पे बताया, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इस मेटेलिक कंडक्टर से करंट फ्लो करता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे आप देखते हैं कि जब एक मेटेलिक कंडक्टर पड़ा होता है रूम टेम्परेचर पर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की मोशन रैंडमली होती है। कुछ लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, कुछ राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, जिसकी वजह से टोटल एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और नेट चार्ज फ्लो क्या आ जाता है, जीरो। जब नेट चार्ज फ्लो जीरो आएगा, जीरो और समथिंग ऑलवेज जीरो, तो करंट क्या हो जाता है, जीरो। अब इस मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, इनकी वेलोसिटी का जो ताल्लुक होता है वो टेम्परेचर पे होता है। ये एमसीक्यूज है कि अगर जनरल वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी का ताल्लुक किस पे होता है, उनकी वेलोसिटी का ताल्लुक टेम्परेचर पे होता है। जितना आप उस मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, उतनी उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। अब अगर हम इसी कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, तो आप देखते हैं कि बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव जिस एंड के साथ कनेक्ट होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव जिसके साथ कनेक्ट होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगी। अब इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, और एक फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो उस सूरत में इसके अंदर जो एटम्स हैं उनके साथ ये क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। जब उनके साथ कोलाइड करेंगे तो कोलाइजन के दौरान ये अपनी एनर्जी उन एटमों को ट्रांसफर करते जाएंगे, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और उसकी वजह से उनकी वेलोसिटी भी कम होती जाएगी। हत्ता कि एक वक्त आएगा ये इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी हासिल कर लेंगे, जिससे हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंडर इन्फ्लुएंसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए असर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हुए जो कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी हासिल करेंगे उसे हम नाम देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब मजे की बात यह है कि जब ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ये कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगी। जब ये कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तो इस पर लगने वाली नेट फोर्स क्या हो जाएगी, बेसिकली जीरो हो जाएगी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन ने हासिल की है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हुए, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है V/NEA। V से मुराद है पोटेंशियल जो हमने यहाँ अप्लाई किया, और N से मुराद है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, E से मुराद है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और A से मुराद है इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब मूव करते हुए इस कंडक्टर से मूव करते हुए जो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 10⁻³ मीटर पर सेकंड होती है। ये आपका एमसीक्यूज है। अब रूम टेम्परेचर पर जो जनरल ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अब स्टूडेंट, जब हम इसको पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जब इसके अक्रॉस अप्लाई किया जाता है तो उसके नतीजे में एक रिक्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जो कि यहाँ पे पैदा हुई है। उस सूरत में जो इससे करंट पास होगा उससे हम स्टेडी करंट का नाम देंगे। तो स्टूडेंट, इस आर्टिकल के अंदर पहला जो है ये आपके पास जनरल वायर जब किसी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं होती तो पास होने वाला करंट क्या है जी, जीरो। ये एमसीक्यूज है। और ये जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये भी एमसीक्यूज के तौर पे आपसे पूछेगा। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है ये शॉर्ट क्वेश्चन,
उसके बाद जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या MCQs और जो फार्मूला है ये भी MCQs के तौर पे आपसे पूछेगा। उसके बाद स्टेडी करंट जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हमने करंट, इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल करंट, इनके यूनिट, इनकी डायरेक्शन और डिफरेंट मटेरियल के अंदर जो चार्ज कैरियर हैं वो, और आगे वाले आर्टिकल में करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर के अंदर हमने देखा कि जब बैटरी कनेक्ट नहीं होती तो कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं उसकी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, टोटल करंट क्या होता है, और जब इसके साथ बैटरी कनेक्ट करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका फार्मूला, और रूम टेम्परेचर पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और स्टेडी करंट क्या है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसको अच्छे तरीके से आप विजुलाइज कीजिएगा, और आपकी जो हाजिरी है वो डिपेंड करेगी आपके व्यूअर्स के ऊपर। तो जो बच्चे इसको देखेगा उसकी प्रेजेंट जो है वो कंसिडर की जाएगी, अदरवाइज एब्सेंट मार्क होगा। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो या जिस पॉइंट पे कोई मसला हो तो आप जो है कमेंट में हमें ज़रूर आगाह करें। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासर हो। और असाइनमेंट में आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन के इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसका यूनिट क्या है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का शॉर्ट क्वेश्चन और स्टेडी करंट का शॉर्ट क्वेश्चन, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसका यूनिट क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, और जो आपके पास है स्टेडी करंट क्या है। और MCQs में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो है वो फार्मूला, और इसके साथ रूम टेम्परेचर के ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और इसके साथ डिफरेंट मटेरियल के अंदर चार्ज कैरियर कौन कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासर हो, फी मानिल्लाह।